ये देखिए, वो बुराड़ी में किसान इकट्ठे हो, ये जंतर मंतर पर, ये रामलीला मैदान में, वो बात अलहदा है जी। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा, आज दोपहर से मैं इस पर मंथन कर रहा, इतिहास के पन्ने अपने मस्तिष्क में पलट रहा था कि ऐसा बचपना कभी हुआ क्या। अरे जब परमिशन देनी ही थी तो परसों क्यों नहीं दे दी? ये झंझट कर आया क्यों? कोरोना में ये आफत क्यों की? किसान के साथ जूझाजाजी क्यों हुई? करोड़ों रुपया खर्च हो गया, कहीं बांस लगाए, कहीं बल्ली लगाई, कहीं गाटर लाके पटके, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया है। हजारों की संख्या में फोर्स का मूवमेंट करा दिया। जब पता था कि किसान दिल्ली तक आना चाहता, इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई अनैतिक बात नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं। दिल्ली किसान की, किसान दिल्ली का, क्या दिक्कत है? मिलना चाहिए, लोकशाही है, लोकतंत्र है, सबको सबसे मिलना चाहिए, और सत्ता में जो भी हो उसको सबसे बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो बात केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज शाम को कही तीसरे पहर, वही बात परसों क्यों नहीं कह दी? परसों कह देते, झंझट ही नहीं होता, इतना आदमी आता भी नहीं। आप रोकोगे, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर 23 तारीख को यह अनाउंसमेंट हो जाता कि जो भी किसान संगठन दिल्ली आना चाहते हैं, जब आना चाहते हैं आए, 5-6 घंटे का नोटिस दें, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनसे मिलेंगे। लिख लीजिए, मेरा तजुर्बा कहता है देश भर से 1000 किसान आता, कुल नेता। ये सड़क पर लॉन्ग मार्च नहीं होता, ये दांडी यात्रा जैसा दृश्य नहीं उभरता। कौन अधिकारी हैं, कैसे हैं, क्या समझ है उनकी? मैं तो इस पर हैरान हूं, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, क्यों रोका राखी की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्यों इतना सब कोहराम मचवाया? शाम को 4-4:30 बजे मैं देख रहा हूं कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी परमिशन दे दी, सीमाएं ओपन कर दी। अरे भाई, बंद ही क्यों की थी? बदमजगी भी हुई, कष्ट भी हुआ, अपव्यय भी हुआ, और इन सबके ऊपर बात ये कि जो इस देश का पेट भरता है, जो इस देश की थाली को भरता है, उस पर कहीं लाठी चलाई, कहीं डंडा मारा, कहीं आंसू गैस छोड़ा, कहीं वाटर कैनन छोड़ा। हालांकि किसान को वाटर कैनन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी जान लीजिए। वो तो घुटनों घुटनों भर पानी में रात रात भर खड़ा रहता है, खेत में पानी लगाता है। तो ये परमात्मा ने उसको शक्ति देके भेजा इस धरती पर। इसलिए इस गलत फहमी में भी मत रहिए कि किसान को नजला हो जाएगा। पानी चलाने वालों, पानी फेंकने वालों को नजला हो सकता है, पाइप पकड़े ठंड लग जाए, किसान को नजला नहीं होता। वो तो कुल्ला भी करता है तो ट्यूबवेल के पानी से करता है, आप वहां खड़े हो जाओ तो बह जाओगे, इतनी तेज धार होती, और इतना ठंडा होता है कि निमोनिया हो जाएगा। मैं हैरान, कैसा निर्णय, अटपटी बात। यह मर्यादा के साथ काम हो सकता था, जो मर्यादा को तोड़ने के बाद अब किया जा रहा है। सब पक्षों का मान रह सकता था। और एक बहस कल भी मैंने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, एक बात मैं आज फिर उठाऊंगा उसी बात को। एक तो ये विषय है मेरे लिए महत्वपूर्ण कि ऐसी नासमझी क्यों, और दूसरा विषय ये, किसी भी सरकार में, हालांकि हर सरकारों में मुझे यही तर्क मिला, जब भी जो सरकार रहे, हरनाम भाई, कोई आंदोलन हुआ, उसने कहा कि हमारे विपक्षी भड़का रहे हैं, क्या यह साजिश कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं पूरी दुनिया साजिश कर रही, मान लिया, साजिश को रखो किनारे, मसला क्या है आप उसका समाधान दे दो, साजिश करने वाले अपने आप फेल हो जाएंगे। साजिश करने वालों को ढूंढने क्यों निकल रहे हैं? कोई साजिश करे,
किसान की समस्या है, समाधान दे दीजिए, बात खत्म। या तो आप उसको समझा दीजिए या वो आपको समझा दे, मान लीजिए। ये लफाजी ठीक नहीं कि फला जहां जिसकी सरकार है वो दूसरी पार्टी को बता देता उसके यहां कुछ हो जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, क्या विपक्ष की साजिश है? ये कोई बात है हुई ना? साजिश क्यों सफल हुई? इसका मतलब अन्नदाता दुखी रहा होगा, तब ना किसी की बात में आया। और जो बात मान लीजिए मैं मान भी लूं, एक बीच में किसान, एक मतलब बीच में हरनाम सिंह, एक तरफ उदयवीर सिंह, एक तरफ ओपी सिंह। तो अगर ओपी सिंह ये कहेंगे नहीं उदयवीर सिंह इनको समझा ले गए, तो भाई आप क्या कर रहे थे? आप अंताक्षरी खेल रहे थे, आपने क्यों नहीं समझा लिया? और हरनाम सिंह आपकी बात क्यों नहीं समझे, उनकी क्यों समझे? इसलिए ऐसी बातें नहीं करिए, मूल मुद्दे पर रहिए। किसान की समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो, मुझे लगता है ये सबसे बेहतर बात होगी। ये ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग खालिस्तान तक पहुंच गए। कैसी छोटी बातें करते हो? हिंदुस्तान को जोड़े रखने में, हिंदुस्तान को जिंदा रखने में जितना बड़ी कुर्बानी किसान की सेना की है, उससे बड़ी कुर्बानी हमारे किसान की है। कितनी छोटी बात कर रहे हैं कुछ लोग, बता रहे खालिस्तानी आ गए। किसान के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं।